अगर तुम नीट 2027 टारगेट कर रहे हो तो आज की वीडियो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन का रोड मैप बदल सकती है। अक्सर तुम सबको लगता होगा कि ये नीट टॉपर जो होते हैं ये जरूर कोई सीक्रेट बुक्स पढ़ते हैं तभी उनके 720 में 720 आते हैं। बट सच बताएं, ऐसा कोई बुक आज तक बना ही नहीं है। उनका सबसे बड़ा राज ये है कि सही टाइम पे सही रिसोर्सेज को थोड़ा स्मार्टली यूज करना। और देखो, तुम्हारे पास नीट 2027 के लिए एकदम परफेक्ट टाइम बचा है। अगर इस टाइम पर तुमने सही स्ट्रैटेजी और मटेरियल्स का वो कॉम्बिनेशन समझ लिया तो लिख के ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और आज मैं तुम्हारे साथ वही एग्जैक्ट सीक्रेट रिसोर्सेज और टॉपर्स की वो हिडन स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं जो वो ओपनली कभी नहीं बताते। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले कमेंट में अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज जरूर लिखना ताकि मुझे भी पता चले कि आज कितने फ्यूचर डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। और कमेंट को लेफ्ट स्वाइप करके हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं उस सब्जेक्ट से जहां सबसे ज्यादा बच्चों की रैंक गिरती है, यानी फिजिक्स। देखो, बायो और केमिस्ट्री में तो स्कोर करके तुम कट ऑफ जरूर क्लियर कर लोगे, लेकिन तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक और तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज फिजिक्स ही डिसाइड करता है। और ये तुम मानो ना मानो, लेकिन यही फैक्ट है। बच्चे अक्सर पहले ही दिन मार्केट से बड़ी बड़ी महंगी रेफरेंस बुक्स उठा लाते हैं, जबकि एक टॉपर का प्राइमरी फोकस कभी कोई रेफरेंस बुक नहीं होता है, बल्कि उनके खुद के बनाए हुए क्लास नोट्स होते हैं। फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूला याद करने का गेम नहीं है। क्लास में तुम्हारे फैकल्टी जो डेरिवेशंस करवाते हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का जो मेथड सिखाते हैं, वो तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा एक रूल हमेशा याद कर लो, जब तक तुम्हारे नोट्स के एग्जाम्पल तुमसे बिना देखे सॉल्व ना होने लगे तो यार किसी भी बुक को हाथ मत लगाना। नोट्स को अच्छे से समझने के बाद तुम्हारा अगला स्टेप होगा तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, उसमें जहां पे लेवल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब पहले बेसिक फॉर्मूला बेस्ड लेवल 1, उसके बाद लेवल 2 जिससे तुम्हें सिस्टमैटिकली क्वेश्चन को टैकल करना आएगा। और जब तुम ये दोनों चीजें कर लोगे तो हम आएंगे उन रिसोर्सेज पे जो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को एक डीपर लेवल पर ले जाने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं यार एससी वर्मा। अब बहुत बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ जेई के लिए, पर देखो, तुम नीट 2027 टारगेट कर रहे हो, तुम्हारे पास बेस बिल्ड करने का एक सॉलिड टाइम है। तुम्हें बुक के पीछे दिए हुए सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, तुम्हें सिर्फ वर्कड आउट एग्जांपल्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है, क्योंकि ये एक चीज तुम्हारे लॉजिकल थिंकिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को कंप्लीटली चेंज कर देगी। और एक बार कॉन्सेप्ट्स बन गए तो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे या एरएलएस फिजिक्स में से कोई भी एक बुक पकड़ लो, उसमें आराम से अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ। और अगर ये हो गया है तो ये ध्यान में रखना कि जो नॉर्मल एस्पिरेंट से अलग करता है वो है जेईई मेंस के पीवाईक्यूज। और तुमने एनटीए का रीसेंट पेपर पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा तो फिजिक्स के कई क्वेश्चन सीधा जेईई मेंस के पीवाईक्यू पेपर से इंस्पायर्ड होते हैं। तो अपने मॉड्यूल्स और नीट पीवाईक्यूज के बाद 2019 से लेकर 2026 तक के जेईई मेंस के सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि जिस दिन तुमसे ये क्वेश्चन स्मूथली बनने लगेंगे, समझ लेना कि नीट का एक्चुअल पेपर तुम्हारे लिए काफी हद तक इजी होने वाला है। अब फिजिक्स के बाद आते हैं केमिस्ट्री पर, लेकिन उससे पहले अगर तुमको ये वीडियो की अप्रोच पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर हमारी टीम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हाईली रिसर्च्ड और ऑथेंटिक गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर कर लिया है सब्सक्राइब तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि बच्चे केमिस्ट्री को एक सिंगल सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसलिए तीनों को अप्रोच करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। यार ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारे क्लास नोट्स और एक डिटेल्ड फॉर्मूला शीट काम आएगी। क्लास नोट्स रिवाइज करो और सीधा अपने कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाओ। जब मॉड्यूल पूरा हो जाए तब प्रैक्टिस के लिए एन अवस्थी का नीट वर्जन उठाओ। इस बुक में क्वेश्चंस का लेवल इतना स्मूथली बढ़ता है कि तुम्हारी एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होने लगेगी। और हाँ, फिजिक्स की तरह यहाँ भी नीट पीवाईक्यू के साथ जेईई के सिलेक्टेड पीवाईक्यू जरूर लगाना। उसके बाद आती है यार ऑर्गेनिक। देखो, यहाँ रट्टा मारने वाले बच्चे सबसे पहले बाहर होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म्स और एक्सेप्शन को लॉजिक के साथ समझना पड़ता है। और ये लॉजिक तुम्हारे सिर्फ क्लास नोट से मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, पर सॉलिड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमएस चौहान एक बेस्ट स्टैंडर्ड चॉइस है। मुझे भी पर्सनली ये बुक काफी पसंद है,
क्योंकि ये बुक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। और लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ तुम्हारा एक ही सहारा है, वो है एनसीईआरटी। और टॉपिक जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन सब के लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन और टेबल्स तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए। इनऑर्गेनिक के लिए किसी भी फेमस या बच्चों में पॉपुलर रेफरेंस बुक को पढ़ना का मतलब है अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि एनटीए इनऑर्गेनिक में प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इसलिए अपने नोट से एक्सेप्शन के लॉजिक को समझो और सीधा एनसीईआरटी पर आओ। अब बात करते हैं यार सबके फेवरेट सब्जेक्ट बायो की, जो फेवरेट होने के साथ ही पेपर का 50% वेटेज भी रखता है। एक कॉमन मिथ है कि बायो को सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है, पर आज एनटीए जिस तरह से असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के तुम 340 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने क्लास नोट से कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझो, उसके बाद सीधा एनसीईआरटी पर आओ। क्योंकि टॉपर्स एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो उसे डिकोड करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स या ट्रिक्स तुम्हारे फैकल्टी बताते हैं, उन्हें एनसीईआरटी के मार्जिन्स में ही ऐड कर लो या स्टिकी नोट्स पे लिख के उस पेज नंबर पे स्टिक कर लो। और एक बात, चैप्टर कवर हो जाए तो अपने कोचिंग मॉड्यूल्स लगाओ। बायो में प्रैक्टिस करते वक्त जो सवाल गलत हों, उन्हें एक सेपरेट मिस्टेक नोटबुक में जरूर नोट करना। अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक की बात करें तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एमटीजी का बहुत फेमस बुक है, एक बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है। ये बुक इंश्योर करती है कि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से एमसीक्यू बन जाए, तुम उसे इजीली हैंडल कर लोगे। लेकिन बायो के लिए मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है। देखो, मार्केट में ट्रूमैन्स या कैंपबेल जैसे हाई लेवल बुक्स मिलती हैं, उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करना। एनटीए स्ट्रिक्टली बोलता है कि एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करो, और फालतू की एक्स्ट्रा नॉलेज नीट में नेगेटिव मार्किंग ही करवाती है। इसलिए जो चीजें और रिसोर्सेज मैंने आपके लिए आपको बताई हैं, उन पे स्टिक करना। और अब एक आखिरी चीज जो इन सब रिसोर्सेज और बुक्स को पूरी तरह कंप्लीट बनाती है। देखो, दुनिया की बेस्ट किताबें सॉल्व करने के बाद भी अगर तुम डे 1 से मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लोगे तो नीट 2027 निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों का माइंडसेट होता है कि जब 100% सिलेबस पूरा हो जाएगा तब हम लोग टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, और यहीं से एक एवरेज और एक टॉपर में डिफरेंस बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक टॉपर कभी सिलेबस खत्म होने का वेट नहीं करता, वो डे 1 से अपने कोचिंग के पार्ट सिलेबस टेस्ट को एक्चुअल नीट पेपर की तरह सीरियसली लेता है। लेकिन यहाँ सीक्रेट सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, असली सीक्रेट है उस टेस्ट का एनालिसिस करना। एक टॉपर 3 घंटे को टेस्ट देने के बाद अगले 2 घंटे उस पेपर का पोस्टमार्टम करता है। तुम्हें डीपली चेक करना है कि कितने सवाल कंसेप्चुअल एरर की वजह से गलत हुए हैं, कितने सिली मिस्टेक से, और कितनों में तुमने एक्चुअली तुक्का मारा है जिससे नेगेटिव मार्किंग हुई है। ये सारी गलतियां तुम्हारी उसी मिस्टेक नोटबुक में हर हाल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। और जैसे अब नीट का एग्जाम सीबीटी मोड में आने वाला है, इसलिए अपने प्रैक्टिस का तरीका भी अभी से बदल लो। घर पर टेस्ट देते टाइम सिर्फ फोन या पेपर पर पीडीएफ सॉल्व मत करना, बल्कि प्रॉपरली लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमर लगाकर टेस्ट देने की आदत डाल लो। लगातार 3 घंटे स्क्रीन पर फोकस करना, स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़कर साइड में रफ शीट पर कैलकुलेशन करना और वर्चुअल इंटरफेस पर अपना टाइम मैनेज करना, ये एक बिल्कुल नई आदत है जो तुम्हें अभी से बनानी पड़ेगी। तो देखो यार, वो एग्जैक्ट रिसोर्सेज, बुक्स और उनका सही यूज जो एक्चुअली सिलेक्शन दिलवाता है। सिलेक्शन मार्केट से बहुत सारी किताबें खरीद कर लाने से नहीं होता, बल्कि एक सही किताब अपने नोट्स और कंटिन्यूअस ऑनलाइन टेस्टिंग को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बार बार रिवाइज करने से होता है। इसलिए अपने रिसोर्सेज को आज और अभी फिल्टर करो। सबसे पहले भीड़ के पीछे भागना बंद करो, अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर और अपने फैकल्टीज पर पूरा ट्रस्ट रखो। क्योंकि नीट 2027 अभी दूर जरूर लग रहा है, पर अगर इस ब्लूप्रिंट और स्ट्रैटेजी को आज से बिना किसी ब्रेक के फॉलो किया तो तुम्हें उस व्हाइट कोट को पहनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये वीडियो तुम्हें एक्चुअल में प्रैक्टिकल, आई ओपनिंग और हेल्पफुल लगी हो तो इसे अभी लाइक जरूर करना। अपने क्वेश्चंस या तुम इनमें से कौन सी बुक अभी सॉल्व कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और ऐसे ही ऑथेंटिक गाइड और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं यार अगले वीडियो में।